शहर में बढ़ रही है ई रिक्शा की तादाद और साथ ही साथ बढ़ रही है ई रिक्शे से होने वाली दुर्घटनाओं की भी संख्या। नाबालिगों के हाथ में ई रिक्शा आने से दुर्घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं। आरटीओ रिकॉर्ड की माने तो 10,000 ई रिक्शा रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से महज 5,000 के पास ही ड्राइविंग लाइसेंस है। आश्चर्य की बात तो ये है कि जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो बाइक का है और चला रहे हैं ई रिक्शा। नाबालिग जो है रात में जल्दी उनकी बैटरी डिस्चार्ज ना हो इसलिए लाइट्स भी ऑफ कर लेते हैं। इस कारण दुर्घटनाओं की संख्या और ज़्यादा बढ़ गई है। आरटीओ अधिकारी संजय कुमार झा के अनुसार बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ई रिक्शा चलाने वालों पर कार्रवाई की जाती है। इन दिनों कर्मचारियों की कमी है, जल्दी ही अभियान चलाकर बिना लाइसेंस ई रिक्शा चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सिटी में ई रिक्शा चालकों के पहचान के लिए आरटीओ की ओर से ई रिक्शा को यूनिक आईडी जारी किया गया। परिवहन विभाग ने कर्मचारी नहीं होने का हवाला देते हुए एक ई रिक्शा समिति को यूनिक आई कार्ड जारी करने की जिम्मेदारी दी। इस समिति ने बिना जांच पड़ताल के ही बहुत सारे ई रिक्शा चालकों को यूनिक आईडी दे दी है। जल्दी ई रिक्शा की बैटरी डिस्चार्ज ना हो इसके लिए ई रिक्शा चालक लाइट्स भी ऑफ कर देते हैं, जो ट्रैफिक नियमों के खिलाफ है। लाइट नहीं चलते रहने से सामने से आ रहे वाहन ई रिक्शा चालकों को दिखाई नहीं देते, इसके कारण भी दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। सिटी में जिस तरह से नियम कानून को ताक पर रखते हुए नाबालिग ई रिक्शा चला रहे हैं, इससे दुर्घटनाओं की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसके लिए सबको सचेत होने की ज़रूरत है। ई रिक्शा वालों की बात करें तो जब मैंने उनसे पूछा यूनियन के बारे में तो उन्होंने कहा कि हमारी यूनियन महज खाना पूर्ति के लिए है। आरटीओ विभाग भी जो है वो पूरी तरह से तत्पर दिखाई नहीं पड़ता और लोगों को जल्दी गंतव्य तक पहुंचना होता है। इसके लिए वो बिना ज़्यादा ध्यान दिए कि ई रिक्शा जो है वो नाबालिग के हाथ में है, इस बात पर ध्यान दिए उस पर बैठ जाते हैं। इससे दुर्घटनाओं की संभावना भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये बताइए कि नए तमाम लड़के आ गए हैं। हाँ। कितना अनुभव हो गया है लड़कों को? उनके यहाँ अनुभव कुछ नहीं है। हाँ। तो ये तो बहुत सारी दुर्घटनाएं हो रही हैं उनकी वजह से। वो दारू पी के चलाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जैसे लोग ये भी बताते हैं कि ई रिक्शा जो है वो लाइट बुझा के चलाते हैं ताकि उनकी बैटरी जल्दी डिस्चार्ज ना हो जाए, कितना सच है? हाँ, जलाते हैं और बाजा भी बजाते हैं। अच्छा। इसलिए डिस्चार्ज हो जाता है। इससे तो दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। हाँ, बनी रहती है। वो गाना सुनेंगे, लीन लगा के उसको गाड़ी चलाएंगे। अच्छा, लाइट भी बुझाए रहते हैं। हाँ, लाइट बुझाए रहते हैं। दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। हाँ, बढ़ती जा रही है। आप क्या कहेंगे, ऐसे क्या सलाह देंगे अनुभव के नाते? इनका ये सलाह देंगे कि उनकी कार्रवाई की जाए। अच्छा, ऐसे जो लोग नाबालिग हैं और उनके हाथों में स्टीयरिंग थमा गई है ई रिक्शे की, उनके ऊपर कार्रवाई करनी। हाँ, उनका लाइसेंस खोजा जाए। हम सभी को मिलकर ध्यान देना होगा कि ई रिक्शा है वो नाबालिग के हाथ में ना हो। साथ ही साथ आरटीओ ऑफिस को ड्राइविंग लाइसेंस बिल्कुल चेक करके देना होगा कि किसी कीमत पर उसमें लापरवाही ना की जाए। सबके सचेत होने पर भी दुर्घटनाओं में कमी आएगी, बल्कि दुर्घटनाएं ना हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। रेणु सिंह, एनबी भारत, गोरखपुर। पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन बीटेक, एमटेक, पॉलिटेक्निक, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, BBA, BCA, MBA और MCA। कॉन्टैक्ट KIPM गीडा गोरखपुर।